राम प्रत्येक भारतीय के आराध्य देव हैं। वे भारत के कण कण में रमे हैं। वे आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी तुलना में रावण को राक्षस, कुरूप, अत्याचारी, आताताई आदि विकृति के विभिन्न प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन क्या यह संभव है कि समृद्ध, वैभवपूर्ण, विशाल राष्ट्र का अधिनायक केवल दुर्गुणों से भरा हो, वह भी ऐसा सम्राट जिसे सत्ता उत्तराधिकार में न मिली हो, बल्कि अपने कौशल, दुस्साहस व अनवरत संघर्ष से जिसने अपने समकालीन राजाओं को अपदस्थ कर सत्ता हासिल कर उनकी सीमाओं का लगातार विस्तार किया हो। ऐसा नरेश सिर्फ दुराचारी और अविवेकशील नहीं हो सकता। ऐसे सम्राट की राजनीतिक व कूटनीतिक चतुराई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को क्या 3 बातें बताई थीं। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। जिस समय रावण मरणासन की अवस्था में धरती पर पड़ा हुआ था, राम ने लक्ष्मण से कहा, राजनीति शास्त्र का महान विद्वान इस दुनिया से विदा ले रहा है। तुम जाकर उस प्रकांड विद्वान से कुछ जीवन की शिक्षा ले लो। भैया की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण ने लक्ष्मण से कुछ नहीं कहा। तब लक्ष्मण वापस राम भैया के पास चले आए। राम ने इसे देखकर कहा, लक्ष्मण, शिक्षा हमेशा गुरु के चरणों के पास बैठकर ली जाती है। यह सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास जाकर बैठ गए। तब महाज्ञानी और प्रकांड विद्वान रावण ने लक्ष्मण को जीवन की 3 अमूल्य बातें बताईं। पहला उपदेश। रावण ने लक्ष्मण को सबसे पहली बात यह बताई कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। उसके लिए कभी लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को पता नहीं होता। और अशुभ कार्यों को जितना टाल सके उसे टाल देना चाहिए। दोस्तों, रावण ने कई शुभ कार्यों को किसी कारणवश टाल रखा था, जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाया। दूसरा उपदेश। रावण ने लक्ष्मण को दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि शत्रु तथा रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी प्राण घातक हो सकता है और छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। रावण ने राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और वही रावण की मृत्यु का कारण बने। तीसरा उपदेश। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी ज्ञान की बात यह बताई कि अपने जीवन से जुड़े राज को यथासंभव गुप्त रखना चाहिए। उसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह आपका सबसे प्रिय क्यों ना हो। यदि वह रहस्य प्रकट हो गया तो उसका जीवन पर बुरा प्रभाव हो सकता है। रावण की नाभि में अमृत कुंड का रहस्य विभीषण द्वारा प्रकट होने के कारण ही रावण का वध हुआ। दोस्तों, लंकाधिपति रावण की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।